जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में मंगोलपुरी में मौजूद हूं। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है श्री जय वैष्णो माता मंदिर, और उसके जो पंडित जी हैं श्री शिवशंकर तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में एक नई मूवी रिलीज हुई है, साउथ की मूवी है। मूवी का नाम है काली, जिसका पोस्टर रिलीज हुआ है। उस पोस्टर में काली माता जी को सिगरेट पीते हुए, मतलब सिगरेट फूकते हुए दिखाया गया है। और जिस मूवी के डायरेक्टर हैं लीला मणि कलाई जी, और बता दूं थोड़ा सा, उन्होंने इस पोस्टर को रिलीज करते समय बताया है कि जब शिवशंकर जी जो है शिव जी अगर चिलम फूक सकते हैं या भांग पी सकते हैं, तो काली माता सिगरेट क्यों नहीं फूक सकती। इसी विषय पर एक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शिवशंकर तिवारी जी, और एक बार इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, राधे राधे। पहले तो आपका बहुत बहुत सा धन्यवाद, क्योंकि सनातन संस्कृति में जिस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है और हर तरह से जो है अपमानित करने की कोशिश बड़े बड़े सम्मानित और संभ्रांत लोग कर रहे हैं, जो कि शिक्षित हैं और विद्वत भी हैं, सभी तरह से परिपूर्ण होने के बावजूद भी सनातन संस्कृति में कुठाराघात कर रहे हैं। तो आप मेरे पास आए और आपका प्रयास है, मैं आपको पहले आपके चैनल को आपको धन्यवाद देता हूं। और आपने प्रश्न किया कि इस प्रकार उन्होंने जो पोस्टर रिलीज़ किया है तो किस आधार पे किया है। मैं उनका नाम लेना भी ठीक नहीं समझूंगा कि जो हमारी संस्कृति को दूषित करने का कार्य करता है उसका नाम लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इतने बड़े डायरेक्टर हैं और पॉपुलर व्यक्ति हैं, तो अगर कोई किसी फिल्म या किसी मूवी का निर्माण कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ अगर उस पर डाल रहे हैं तो प्रमाण के सहित डालना चाहिए ना। तो वो प्रमाणित करे ना कि किस पुराण किस शास्त्र में लिखा होगी काली माता सिगरेट पीती है। और सही बात यह है, किसी भी शिव पुराण में, महाभारत में, रामायण के अंदर, मतलब किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा प्रमाणित नहीं है कि शिवजी जी चिलम फूकते थे या भांग पीते थे। और जिस आधार पर जो है डायरेक्टर लीला मूवी के, इसके काली माता मूवी के डायरेक्टर ने जितने आधार सिंपल भाषा में कहा है कि शिवजी जी चिलम फूकते थे या चिलम फूक सकते हैं और वो भांग पी सकते हैं, तो काली माता सिगरेट क्यों नहीं फूक सकती। और सरासर जो है हिंदू धर्म का सीधा सीधा कहें तो ये अपमान है। देखिए, डायरेक्टर को ये सोचना चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूं। और उन्होंने जिस मूवी का निर्माण किया पूरा विश्व देखेगा, पूरे विश्व में सनातनी संस्कृति के पुजारी और मानने वाले लोग रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। सबसे ज्यादा हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ ही क्यों ऐसा अपमान का कार्य किया जाता है। लगातार आप किसी भी आर्ट गैलरी में चले जाओ, लगातार आपको शिवजी महाराज की तस्वीरें मिल जाएगी चिलम फूकते हुए, और इस समय और ज्यादा हो जाती है जैसे जैसे कावड़ का समय आता जाएगा। किसी भी शिव पुराण में, महाभारत में या रामायण में, किसी श्रीमद् भागवत कथा में किसी में भी ऐसा नहीं लिखा कि शिवजी ने, मतलब ऐसा कोई श्लोक आया हो, ऐसी कोई वाक्य आया हो कि उन्होंने चिलम फूकी है या उन्होंने भांग पी है या उन्होंने गांजा पिया है। लेकिन इस तरह के खूब अपमान किया जाता है तस्वीरें बना के। देखिए, ये आपका प्रश्न बड़ा जायज़ है, और हम लोग भी देखते हैं तो मन बड़ा कुंठित और दुखित होता है कि सनातन संस्कृति को किस प्रकार से दूषित करने का कार्य करते हैं। और कई बार तो हिंदू ही करते हैं, कई बार हिंदू ही करते। जैसे भी कांवड़ सेवा प्रारंभ होने जा रही है, और उस कांवड़ सेवा में जो भी भक्त उधर उपस्थित होते हैं, माँ गंगा को अपने परिश्रम के साथ कंधे पे ला करके और पुनः भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो उन्हें जरा सोचना चाहिए कि कुछ मर्यादाएं हैं सनातन संस्कृति की, उन मर्यादाओं में रह करके कार्य करना चाहिए। नहीं, इसी आधार पर इस मूवी के डायरेक्टर ने कितने साधारण से शब्दों में कह दिया कि जब शिवजी जी भांग पी सकते हैं, मतलब और क्या नाम है आपका, चिलम फूक सकते हैं, तो काली माता सिगरेट क्यों नहीं फूक सकती। मतलब इसको लेके क्या बताओगे कि क्या वाकई काली माता सिगरेट फूकती थी क्या। नहीं नहीं नहीं, उनका जो ये उपमा दे रहे हैं ना, सरासर गलत दे रहे हैं। और उनकी मंशा कुछ और ही है। मंशा ये नहीं है, मंशा ये है कि सनातन संस्कृति में कुठाराघात और कई किस प्रकार से किया जाए, और वो प्रमाणित करें ना। अगर वो इतनी बड़ी मूवी बनाने जा रहे हैं तो हर बात हर वाक्य उनको प्रमाण के सहित उस पर डालना चाहिए ना, बिना प्रमाण के तो नहीं डालना चाहिए। वो दिखाएं किस पुराण में, किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि काली माता सिगरेट पीती हैं और सिगरेट पीने का प्रमाण है, तो उन्होंने बना दिया। उन्होंने सरासर कुल मिलाकर के उन्होंने एक तरह से सनातन संस्कृति को के ऊपर कुठाराघात किया, प्रहार किया। इस प्रहार, देखिए, मैं
एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और समाज में एक धर्म शिक्षक हूँ और धर्म शिक्षक के नाते नाते में एक हिंदुत्व के संगठन से भी हूँ। हमारा सनातन हिंदू युवा वाहिनी संगठन है और जिस दिन से इन्होंने इस पोस्टर को रिलीज किया है, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय विक्रम गोस्वामी जी की अध्यक्षता में अपनी दिल्ली प्रदेश की जो कालका पीठ है वहीं से पुरजोर इसका विरोध प्रारंभ किया गया है, प्रदर्शन भी किया गया है जो कि सोशल मीडिया में भी आया है। और उन सब का हमारा सबका प्रयास है कि अधिक से अधिक इस पर FIR होना चाहिए, इसका पूर्ण विरोध होना चाहिए, पोस्टर वापस होना चाहिए और उन्हें क्षमा याचना मांगनी चाहिए। एक मूवी आई थी पद्मावती करके जिसको करणी सेना ने, जिसका कड़ा विरोध किया था, जिसके अंदर पद्मावती जो माता है उन्होंने उनका जो है रोल जो अदा किया था उसमें थोड़ा सा अंग प्रदर्शन किया था, जिसका कड़ा विरोध होने के बाद लगातार 1 साल तक जिसका मामला कोर्ट में लगा रहा था। उसके बाद उस मूवी का नाम बदलकर पद्मावत रखा गया था। हालांकि इस तरह के विरोध होने चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं और इस समय जरूरत है हमारे हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को जाग करके एक होने की। कहीं ना कहीं अगर ये मूवी अगर रिलीज होती है तो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर एक कड़ा प्रहार होगा और हमें एक साथ मिलकर के इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। दिनेश जी, आपका प्रश्न बड़ा जायज है। देखिए, भारत भूमि एक देवभूमि है, ऋषि प्रधान भूमि है और सनातन संस्कृति के प्रति जो भी कुठाराघात करेगा उसका परिणाम उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसी भूमि पर देवी देवताओं का लगातार अपमान होता जाता है और हम मूक बन करके देखते रहते हैं। लगातार तस्वीरें आर्ट गैलरी में जाकर खूब बिकती हैं जिसके अंदर चिलम फूक रहे हैं शिव जी, जिसके अंदर भांग पीते दिखाएंगे और उनको सरेआम बेचा जाता है और सरेआम खरीदा जाता है। आपने जो ये पूछा ये तो सत्य है कि मार्केट में कई प्रकार की अनेकों प्रकार की वस्तुएं भगवान को चिन्हित करके बेची जाती हैं, वो भी गलत है। लेकिन इसका विरोध क्यों नहीं हो पाता है? अब मूवी आई तो उसके पोस्टर रिलीज हो गए तो तमाम हिंदू समाज के जो संगठन हैं वो जाग जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे हिंदू समाज का देवी देवताओं का जो अपमान हो रहा है तब चुप रहते हैं, सरेआम बिकती हैं तस्वीरें। समस्या ये नहीं है, समस्या सबसे बड़ी है कि हमारा हिंदू एक मत एक मन से नहीं है। समस्या ये नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या हमारे ऊपर ये है कि हम एक मन एक मत के बनते ही नहीं है। अगर ये हिंदू अपने सनातन संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति अगर जागृत हो जाते, किसी की मजाल नहीं, हिम्मत नहीं कि इस प्रकार का कार्य कर दे। पर समस्या ये बनती है कि कोई अगर हिंदू भी बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्री लगाता है तो अपने बाप बाप की फोटो न लगा करके भगवान की फोटो लगा देता है। अरे हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लक्ष्मी जी की, गणेश जी की प्रतिमा आप अपने उस बंडल में छापते हैं और फिर पीने के बाद या खाने के बाद उसको लोग रोड में फेंक देते हैं, पैरों में आता है। आपको शर्म आना चाहिए। आप भगवान का सहारा लेकर के लक्ष्मी संग्रह करते हैं और उस लक्ष्मी के माध्यम से अपना कल्याण चाहते हैं, जिसके साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, जिसका अपमान करते हैं, ये सरासर अन्याय है। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी आग्रह करता हूं कि कम से कम अपने धर्म के प्रति तो सजग बने, धर्म के प्रति अपनी आस्था तो जगाएं। अगर धर्म के प्रति आस्था नहीं है तो इस हिंदुस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। और यही कारण है कि बार बार लोग हिंदू धर्म पे कुठाराघात करते, सनातन संस्कृति को कुचलने का कोशिश करते हैं। अगर हम एक मन से हो जाएं तो किसी की मजाल नहीं। पोस्टर निकालने से पहले 1000 बार सोचेंगे डायरेक्टर साहब कि ऐसा पोस्टर निकालूं या न निकालूं। उनको पता है कि अगर मैं पोस्टर निकालूंगा सुबह से बवाल हो जाएगा, लोग जो है संघर्ष करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि हम फेसबुक में ट्वीट करके शांति से बैठ गए, कहीं कुछ लिख दिया शांति से बैठ गए। अरे अपने धर्म के प्रति, मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ, हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी का नुकसान करके अपना फायदा कभी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये सत्य है कि अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति जो है अपना पूर्णतः सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है। सही बात यह कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हमेशा जो प्रहार होता है या हमेशा जो जिसका खंडन किया जाता है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर आंच आती है। लेकिन क्यों आती है? सीधी बात यह कि हम वाकई हिंदू एक नहीं है। कहीं ना कहीं हम जात पात में बढ़ जाएंगे, हम धर्म क्षेत्र को बढ़ जाएंगे, हम राज्य में बढ़ जाएंगे, हम हिंदू एक नहीं हो पाते कि हम हिंदू हैं। और सही मायने में अगर हम हिंदू एक हो जाएं तो इस तरह के डायरेक्टर की क्या मजाल की काली माता को सिगरेट फूकते हुए दिखा दे, या इस तरह के कलाकार की क्या मजाल की क्या नाम है शिवजी महाराज को चिलम फूकते हुए दिखा दे या भांग पीते हुए दिखा दे। क्यों नहीं, ये सत्य है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। सनातन धर्म के, हमारे सनातन संस्कृति के सिरमौरे बड़े बड़े संत और महंत हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना और विनम्रता के साथ उनको प्रणाम करते हुए गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर जगह धर्म संसद करते हैं, कई प्रकार की बातें उठाते हैं, तो कम से कम
हिंदू धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति अपनी कथाओं में, अपने पंडालों में लोगों को जागृत करने का काम करें। आप 3 घंटे भगवान की कथा सुनाते हैं तो 10 मिनट संविधान की कथा सुनाए कि हिंदुत्व क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, भारत क्या है, भारत का संविधान क्या है, लोगों के प्रति जागृति हो, वो नहीं सुनाते हैं। आपने शिव पुराण पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी होगी, रामायण पढ़ी होगी, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी होगी, कहीं पे भी किसी तरह की कोई लाइन, कोई श्लोक, कोई वाक्य ऐसा है क्या क्या उन्होंने शिव जी ने चिलम फूकी थी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कहीं नहीं है और इस प्रकार का कहीं प्रमाण नहीं। ये सत्य है कि भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, क्योंकि विष का पान किया था बजाय कि भांग का पान करने के। उन्होंने भांग नहीं पी थी ना, और भांग धतूरा चढ़ाया गया था। बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है हाँ, भगवान को भाव से, ना कि तंज कसे, चिलिम लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के। जिनके मन में आस्था ही नहीं है और भगवान के प्रति इस प्रकार की बातें कैसे करते हैं? अब तो हुक्का पीते हुए दिखाते हैं, बकायदा तस्वीरें ऐसे आएंगी, शिव जी महाराज हुक्का पी रहे हैं, शिव भगवान। नहीं, सब बहुत बहुत सारी चीजें गलत हैं और इस प्रकार नहीं होना चाहिए। हम जो है इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं एक धर्म शिक्षक होने के नाते, एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, और दूसरा मैं एक संगठन के लोकसभा में महामंत्री का दायित्व मेरे पास है और मेरा संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। और मैं एक हिंदुत्व होने के नाते विरोध करता हूं कि इस प्रकार की जो दुस्साहस जो किया गया है कदापि ना किया जाए। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जब सबका सम्मान होता है तो हिंदू धर्म का, सनातन संस्कृति का सम्मान करने में क्या दिक्कत आती है? अन्य धर्मों के प्रति हम अपनी पूरी आस्था रखते हैं, तो हमारे धर्म के प्रति भी लोगों को मन में आस्था होनी चाहिए। सही बात यह है कि इन तस्वीरों की आड़ में या इस प्रकार से जो हिंदू देवी देवताओं को जो लगातार अनादर होता जा रहा है, कि इसकी आड़ में आज का युवा भटकता जा रहा है और वो अपने आप को चिलम फूंक कर बताता है कि मैं शिव भोले का भक्त हूं। कहीं ना कहीं बम बम भोले की आड़ में वो नरक में जाता जा रहा है। और वो शिव जी महाराज जी तो अपने आप को स्वर्ग में सिधार गए थे। क्यों? कहीं ना कहीं उन्होंने इस समाज का, इस देश का और इस हिंदू संप्रदाय का जो है कहीं ना कहीं कल्याण किया है। और उन्होंने विष क्यों पिया था, पहले एक बार वो जांच लें। और आज आप चिलम फूंकते हैं सिर्फ इस आड़ में, क्योंकि शिव जी ने जो है चिलम, उसको विष पिया था और वो आज उसको आड़ में जो है चिलम पीते हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने एक चौपाई लिखी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो भाव का ही भूखा होता है। भगवान के विग्रह के समक्ष भगवान को आप फूल, पत्र, द्रव्य, वस्त्र, मिष्ठान, फल आदि कुछ भी अर्पण करें, भगवान को जरूरत नहीं है कि कोई चाहे कि हम चढ़ाने जाएंगे तभी भगवान को चाहिए, हम पूजा करें तभी भगवान की पूजा होगी। भगवान को ना आपसे पूजा कराने की जरूरत है, ना आपके फल की जरूरत है। भगवान को तो मानने वाले करोड़ों हैं। हम भगवान के समक्ष इसलिए जाते हैं, अपनी कमाई में से कुछ पैसे की व्यवस्था करके, फल या द्रव्य या मिष्ठान लेकर के, कि भगवान के समक्ष अगर हम अपनी कमाई से में से कुछ पैसा या कुछ फल या कुछ मिष्ठान चढ़ाएंगे तो हमारा धन जो है शुद्ध हो जाएगा, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, हमारा घर परिवार सही चलेगा। ना कि भगवान को हमारे धन की जरूरत है। दूसरी बात, आपने कहा कि भगवान ने विष का पान किया था, ये सत्य है। समुद्र मंथन में जब विष, हलाहल विष की उत्पत्ति हुई, उस विष का पान करने के लिए आग्रह किया गया, तो भगवान भोलेनाथ ने विश्व कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान ने विषपान अपने कल्याण के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए भगवान ने विषपान कर लिया। भगवान शिव तो राम के अनुयायी हैं और जैसे उन्होंने विषपान किया, कंठ में भगवान राम का वास और विष और राम मिलकर के विश्राम हो गया। थोड़ा सा कंठ नीला हुआ, वहीं से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहने लगे। और दिनेश जी, मैं जानता हूं कि हम अपने आप को परमात्मा से घटाने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने, अगर भगवान भोलेनाथ में भांग चढ़ी तो हम भी भांग खाएंगे। भगवान, कुछ लोग तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, रास रचाए तो हम भी रचाएंगे। ये कितनी गलत बात है। अरे वो परमपिता परमात्मा है, वो तो सृष्टि में किस प्रकार से व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के साथ समाज में रहना है, उसने हमको चलना और रहना सिखाया है। उनके पद चिन्हों में चल करके समाज में अपने व्यक्तित्व को निखारो, ना कि समाज में प्रदूषण पैदा करो। ये भी संस्कृति और धर्म का प्रदूषण है। किसी धर्म के प्रति तुम इस प्रकार की आस्था रखते हो। इतना ही नहीं, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। अपने मीडिया
से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि एक पैनल बना करके बड़े बड़े सैटेलाइट चैनलों में बैठ जाते हैं और फिर सनातन संस्कृति के प्रति वार्तालाप करते, उपहास करते हैं, लड़वाते हैं। एक हिंदू को बिठा करके, एक मुसलमान को बिठा करके आपस में लड़वाते हैं और फिर कहेंगे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये कितना गलत बात है। मैं तो कई बार संशय में पड़ जाता हूँ कि हिंदुस्तान है कि कोई कुछ और है। जिस धरा पे भगवान स्वयं अवतरित हुए, जिस धरा को हम भारत भूमि कहते हैं, जिस धरा की रज को मस्तक पर लगाते हैं, उस धरा पे उसी संस्कृति को अपमानित किया जाए। बड़े बड़े चैनलों में बैठ करके, बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ करके, और हमारी सरकारें भी देखती रहती है। आज जरूरत है वाकई हम सब हिंदू वासियों को एक होकर के इस आने वाली काली मूवी के पोस्टर का कड़ा विरोध करने की। अगर वाकई ये रिलीज होगी तो पूरा हिंदुस्तान के अंदर हमारे देवी देवताओं को कड़ा अपमान होगा। और हम किसी भी एक पार्टी के हो जाते हैं, कहीं कोई लोग बीजेपी के हो जाएंगे, कई बार हम कांग्रेस का झंडा उठा लेंगे, कभी हम किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का झंडा उठा लेंगे। बजाय किसी राजनीतिक पार्टी का इस समय जरूरत है हमें हमने हिंदुस्तान का झंडा उठाने की, हमें भगवा झंडा उठाने की, ताकि हमारा हिंदुस्तान बचे, हमारा हिंदू धर्म बचे, हमारा हिंदुत्व बचे। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा इसको लेकर के कमेंट में राय जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।